देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और केरल के दौरे पर। दोनों राज्यों को मिलेगी हजारों करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं की सौगात। चेन्नई में सेना को सौंपेंगे अर्जुन टैंक के उन्नत संस्करण मार्क 1A की चाबी। संसद के बजट सत्र का अगला चरण 8 मार्च से होगा शुरू। पहले चरण में दोनों सदन में 99% से ज्यादा हुआ कामकाज। कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित। कोविड महामारी के बाद पहली बार रेलवे माल ढुलाई के राजस्व में वृद्धि दर्ज। पिछले साल फरवरी के इतने ही दिन की तुलना में लगभग 5% अधिक राजस्व की प्राप्ति। पिछले साल के मुकाबले माल ढुलाई भी करीब 8% अधिक। भारत में 80 लाख से अधिक लोगों को लगा कोविड वैक्सीन। 7,600 स्वास्थ्य कर्मियों ने पहले दिन टीके के लिए दूसरी खुराक। टीकाकरण अभियान के संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ की समीक्षा बैठक। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर सुनवाई पूरी। कैपिटल हिल हिंसा भड़काने के आरोप से बरी हुए ट्रंप। 43 के मुकाबले 57 सीनेटर्स ने ट्रंप को नहीं माना दोषी। चेन्नई टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड के खिलाफ भारत की स्थिति मजबूत। रोहित शर्मा की शानदार पारी के दम पर भारत के 6 विकेट पर 300 रन। रहाणे ने भी लगाया अर्धशतक। चेन्नई टेस्ट में दर्शकों की मैदान में हुई वापसी। और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्नो फेस्टिवल की धूम। रोजगार और आर्थिक मजबूती के लिए पारंपरिक संस्कृति को पर्यटन का हिस्सा बनाना है फेस्टिवल का मकसद। फरवरी की तारीख चेन्नई वासियों के लिए इस साल सौगात की बहार लेकर आ रही है। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई आ रहे हैं, जहां वे जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में एक कार्यक्रम के दौरान चेन्नई मेट्रो रेल फेज 1 एक्सटेंशन का उद्घाटन करेंगे। यह प्रोजेक्ट 3,770 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। इसके बाद चेन्नई में वॉशरमैनपेट से विम्को नगर के बीच यात्री सेवा शुरू हो जाएगी। करीब 9.05 किलोमीटर लंबा यह मार्ग उत्तरी चेन्नई को सेंट्रल रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से जोड़ेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री चेन्नई बीच एवं अतिपट्टू के मध्य चौड़ी रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। यह 22.1 किलोमीटर का सेक्शन 293.4 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इससे चेन्नई पोर्ट से यातायात आसान होगा। यह चेन्नई और एन्नौर पोर्ट को जोड़ेगा। प्रधानमंत्री विल्लुपुरम, कडलोर एवं मायिलादुथुराई, तंजावुर में सिंगल लाइन सेक्शन के रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का उद्घाटन भी करेंगे। यह 423 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ प्रोजेक्ट है। इससे 228 किलोमीटर के विद्युतीकरण से बिना ट्रैक चेंज किए चेन्नई से कन्याकुमारी के बीच यात्रा आसान होगी। इससे ईंधन लागत पर प्रतिदिन होने वाला 14.6 लाख रुपए का खर्चा भी बचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को चेन्नई में सेना को अर्जुन मेन बैटल टैंक मार्क 1A सौंपेंगे। यह अर्जुन टैंक का नवीनतम संस्करण है, जिसे DRDO ने पूरी तरह से डिजाइन और विकसित किया है। प्रधानमंत्री IIT मद्रास के डिस्कवरी कैंपस की आधारशिला भी रखेंगे। पहले चरण में 1,000 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण 2 लाख वर्ग फीट एरिया में किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी चेन्नई कार्यक्रम के दौरान ग्रैंड एनीकट कैनल सिस्टम के विस्तार, पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण की आधारशिला भी रखेंगे। यह कैनल डेल्टा क्षेत्रों में सिंचाई के लिए अहम है। इस नहर का आधुनिकीकरण 2,640 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। नरेंद्र मोदी केरल के विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए कई हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं को राज्य को समर्पित करने जा रहे हैं।
पीएम भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में एक नए पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस परिसर में वो बीपीसीएल की प्रोपिलीन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स में एक्रिलेट्स, एक्रेलिक एसिड और ऑक्सो अल्कोहल का उत्पादन होगा, जो वर्तमान में मुख्य रूप से आयात किया जाता है। इस प्रोजेक्ट के पूरे होने से लगभग 3700 से 4000 करोड़ रुपए की सालाना बचत होगी। इस प्रोजेक्ट की लागत 6000 करोड़ रुपए है। प्रोपिलीन से सीधा टेक्सटाइल, पेंट्स, एडेसिव ऐसे इंडस्ट्री के लिए जो आज के दिनों में हम उसको आवश्यकता को पूरा करने के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं। सालाना 4000 करोड़ रुपया की इंपोर्ट इसी प्लांट के कारण बचत होगी। अभी हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है इस सारे प्रोडक्ट के लिए। ये निश्चित रूप में आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ी पहल है। केरल की अर्थनीति में, केरल की रोजगार में, केरल की राजस्व आमदनी में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। पीएम कोच्चि में विलिंगटन द्वीप समूह में रोरो वेसल्स भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके तहत भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय जलमार्ग 3 पर बोलगाटी और विलिंगटन द्वीप के बीच 2 नए रोल ऑन रोल ऑफ जहाजों को तैनात करेगा। ये जहाज 6 20 फीट ट्रक, 3 20 फीट ट्रेलर ट्रक, 3 40 फीट ट्रेलर ट्रक और 30 पैसेंजर को ले जाने में सक्षम होंगे। मैरीटाइम सेक्टर में विजन है वाटर ट्रांसपोर्टेशन बढ़े। कोचिन पोर्ट से साउथ केरला में कार्गो ले जाने के लिए सारा टाउन को घूम के ट्रक को जाना पड़ता था। अभी ये रोरो फेरी चालू होने से कोचिन पोर्ट पर जो कार्गो आएगा वो केवल 4 किलोमीटर डिस्टेंस से डायरेक्ट साउथ केरला में चला जाएंगे। उससे फ्यूल की भी बचत होगी, एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगे और यातायात में सुविधा होगी। वहीं टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी कोच्चि पोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है। इसकी लागत 25.72 करोड़ रुपए है। पीएम मोदी मरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विज्ञान सागर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का भी उद्घाटन करेंगे। ये एक प्रमुख समुद्री अध्ययन केंद्र है और एक शिपयार्ड के भीतर भारत में एकमात्र समुद्री संस्थान है। इसमें निर्माणाधीन विभिन्न जहाजों पर छात्रों को ट्रेनिंग की सुविधा है। पीएम कोच्चि पोर्ट में साउथ कोल बर्थ के पुनर्निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। सागरमाला योजना के तहत 19.19 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इसे दोबारा बनाया जा रहा है। ये सभी परियोजनाएं राज्य के विकास की गति को बढ़ाने का काम करेंगी। ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें। लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.